सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जंगल चले गए थे। सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे हुआ मालूम है? नारद जी ने झगड़ा लगा दिया था, माता पार्वती से कह दिया था, हे पार्वती जी, भोले बाबा कहाँ हैं? कहा भोले बाबा तो भ्रमण करने के लिए गए। पार्वती से बोले एक बात बताओ, शिव जी तुम्हें कितना चाहते हैं? पार्वती बोली ये भी कोई बात है क्या? नारद जी बोले हाँ बताना पड़ेगा, मैं पत्रकार हूँ। पहले पत्रकार कौन हुए? नारद जी। मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ। का बहुत चाहते हैं? का कुछ नहीं चाहते। पार्वती बोली कैसे? अरे बोले कैसे क्या? गले में जो माला पहने उस माला का विवरण कभी समझाया कि माला कहाँ से आई, क्या है, किसने दी? कभी आए तो पूछना। और कह के चले गए। और जैसे ही शिव जी आए तो पार्वती जी नाराज बैठी। जब हमारी माताएं बहनें नाराज होती ना तो इनका चेहरा देखने के काबिल होता, ऐसे हो जाती जैसे बबरी शेर बैठा हो, न हिलती है, न डुलती है, न बोलती है। शिव जी बोले पार्वती क्या बात है, हमको बात नहीं करनी। शंकर जी बोले क्यों नहीं करनी, बात तो बताओ। नहीं करनी। शिव जी बोले बताना तो पड़ेगा। पुराने जमाने में हमारी माताएं नाराज होती थी ना तो कोप भवन में चली जाती थी। कोप भवन में चली जाए समझ जाओ खतरा। कई को भवन में तो चली गई थी, तभी तो पता चला था दशरथ को कि नाराज है। और जे अपने पर आ जाए तो भगवानों की नहीं मानती। दशरथ जी ने कितना मनाया था, मनाने की कौन कहे, चरण भी पकड़ लिए थे, पर कई मानी नहीं। कई ने क्या कहा था, होत प्रात मुनि बेश धरी। महाराज सोच लो, यो न राम बने जागी तो मोरे मरने राउरे अजस है नृप समझिए मनमा। यही तो कहा, लेकिन हो गया था उल्टा। मरा था कौन? दशरथ जी। एक बार पत्नी में झगड़ा हो गया। पत्नी बोली मैं झूठ नहीं बोलती, पति बोला मैं नहीं बोलता, चलो बोले हनुमान जी के मंदिर पर चलो। तो दोनों लोग पहुंच गए। पति बोला अगर मैं झूठ बोलूं हनुमान जी महाराज तो मैं मर जाऊं। पत्नी से कहा तुम कसम खाओ। पत्नी बोले हे हनुमान जी महाराज अगर मैं झूठ आज के बाद बोलूं तो विधवा हो जाऊं। माने मरना तुम्ही को पड़ेगा। मरा कौन? दशरथ जी। अगर 3 रानियां थी, 3 रानियों में से एक रानी कोई मर जाती तो वो बाकी रानी का तो जीवन सुरक्षित रहता, विधवापन नहीं मिलता। लेकिन एक के मरने से तीनों विधवा हुई। प्राण किसके निकले? दशरथ जी के। अब जस किसे मिला? कैकेयी को मिला। आज भी किसी ने अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। आज भी किसी ने अपनी बेटी का नाम मंथरा नहीं रखा। वैसे घर घर में मंथरा बैठी हैं। क्या धन पिपड़ी में तो एक मंथरा नहीं है। खैर यहाँ तो 7 कौशल्या है, 7 सीता। हमें 21 तक तो रहना ही है, क्यों झंझट ले लें? कल से हुक्का पानी बंद। मंथरा, अच्छा आपको मंथरा की पहचान बता दे। मंथरा फलों में होता है संतरा, ऊपर से होता है चिकना, लेकिन अंदर कलियां ही कली, कलियां ही कली। और जो मंथरा प्रवृत्ति की देवी होती है ऊपर से इतनी चिकनी चुपनी बात है कर कि तुम ये समझ जाओगी कि हमसे इनसे ज्यादा हमें कोई चाहता ही नहीं। अच्छा पहचान कैसे होगी कि ये जिज्जी मंथरा है? तो पहचान भी बता दे। आपके घर में कोई आए पड़ोसन और बैठे और बैठ के कहे जिज्जी छुटकी बहू केवल लेटी रहती है, सारा काम बड़की ही करती है। अरे क्यों करेगी छोटी वाली? क्योंकि 20 लाख रुपए लेके आई है तो आराम करेगी करेगी। समझ लेना घर में मंथरा घुस गए। अगर कोई घर में ऐसी पड़ोसन बात करे तो उसको गेट आउट कर देना। अच्छा खासा परिवार बर्बाद कर देती है मंथरा। शिव जी ने कहा बात क्या है? पार्वती बोली बात क्या है? केवल नाटक करते प्रेम करने का। और भाई साहब एक बात बताऊं आपको, जीवन में सबसे उलझ जाना, सबसे उलझ जाना, लेकिन इनसे मत उलझना। अगर भला चाहते हो तो, हाँ भला चाहते तो उन्हें तुम जानो तुम्हारा काम जाने, इनसे मत उलझना। रावण उलझ गया था कि नहीं उलझा था? रावण मंदोदरी के सामने उलझ गया था। क्या बात करती हो, राम 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 कहती हो? इंद्र वरुण कुबेर हमारे यहाँ नौकर है। अच्छा ये जब तक बोलती नहीं तब तक बोलती नहीं। इनकी एक और खास
धन पीपीड़ी की हो चाहे ना हो, लेकिन जब तक ये बोलेंगे नहीं तब तक बोलेंगी नहीं, और जब ये बोलना शुरू करती तुम्हें चुप्पी करा के तभी मानती हैं। रावण बोलता गया, मंदोदरी सुनती रही। मंदोदरी ने जब बोलना शुरू किया तो एक दो बात सुनाए मंदोदरी की। रावण कहता था, काल को पाटी से बांध के रखा हूं, इंद्र वरुण कुबेर झाड़ू लगाते हैं, उदासी फलासी वनवासी प्रवासी राम क्या करेंगे। अब मंदोदरी का भाषण सुनो। मंदोदरी बोली, सुनो, तुम्हारी वीरता तो मैं तभी जान गई थी कब, जब मिथिला में धनुष रखा था, तुम्हारे बाप नहीं तोड़ पाए थे। अच्छा, जब ये बोलती तो वैसे ही बोलती हैं, और वैसी उठगल बात नहीं कहती, धड़कगल सुनाती, धड़कगल। मंदोदरी बोली, और सुनाओ। रावण बोला, सुनाओ। तुम्हारी बहन की जब नाक कटी थी तब कहाँ चला गया था तेरा बल। अरे राम की बात छोड़ो, राम का एक बंदर आया था, लंका तहस नहस करके चला गया था। बात करने चले बड़े राम की, पूरी रामायण पढ़ लेना साहब। रावण मंदोदरी की बात का जवाब नहीं दिया महाराज, चुप चुप चुप। इसलिए पहले से चुप रहो तो ही ठीक है। तुम्हारे फेवर की बात कह रहे, घबराना नहीं। दशरथ जी भी कैकेयी के सामने भयभीत हुए। बोलो, हुए कि नहीं हुए। कोप भवन सुनी सकुचे उरावो, भय बस अघे उड़ परगी न पाओ, भय बस अघे उड़ परगी न पाओ, भय बस अघे उड़ परगी न पाओ, भय बस अघे उड़ परगी न पाओ। अगला पैर दशरथ जी से रखा नहीं जा रहा है, क्यों कैकेयी को भवन में पहुंच गई। इसलिए साहब इनके मुंह मत लग। शंकर जी बोले, बात क्या है। पार्वती बोली, बात क्या है। अरे बात यह है, ये माला पहने कभी बताया तुमने, मुझे इसके विषय में बताना चाहिए ना। अरे मंडप के नीचे 7-5 वचन हुए थे, उस समय कहा था जो भी करूंगा बिना पूछे नहीं करूंगा, पूछ करके करूंगा, बता करके करूंगा, कोई भेद नहीं छुपाऊंगा। मंडप के नीचे 7-5 वचन होते ना। मंडप के नीचे एक रस्म होती है, मांग भरी जाती है, सिंदूर दान, मालूम है। एक पत्नी बोली, मंडप के नीचे मांग भरी थी, अब मांग पूरी करो। वो भी आदमी चतुर था, उसने कहा पूरी नहीं भरी थी, आधी भरी थी, आधी मांग पूरी करूंगा। पार्वती जी बोली, माला के विषय में बताओ। शंकर जी बोले, ये माला तुम्हारी ही है, तुम्हारे मुंडों की माला है, इसको ही मैंने इतने बार तुम्हारी मृत्यु हुई है, इतना प्रेम करता हूं मैं, वो तुम्हारे मुंडों की माला बना के पहन ली। पार्वती बोली, तो एक बार बताओ, हम ही अकेले क्यों मरते, तुम क्यों नहीं मरते। शंकर जी बोले, मेरे हृदय में अमर कथा है, जिसके हृदय में अमर कथा होती वो मरता नहीं है। तो पार्वती जी बोली, मुझे भी सुनाइए। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कोई पूछन चर शैल कुमारी, कोई पूछन कहाँ शैल कुमारी, कोई पूछन चर शैल कुमारी, कोई पूछन शैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। शंकर जी बोले, तो सुनो। पार्वती सुनने लगी और बोले, कोई सुन तो नहीं रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। सुनते सुनते पार्वती जी, अच्छा कथा में नींद भी बड़े गजब की आती है, कहीं नींद ना आए, गद्दा पर नींद ना आए, एसी में नींद ना आए, लेकिन कथा में ऐसी गजब की नींद। जब पार्वती सो गई, हम और आप सो जाए तो कौन बड़ी बात है। पार्वती कथा सुनते सुनते सो गई। बाहर सुग्गी का अंडा पड़ा था, उसमें से सुग विगलित एक तोता हुंकारी देने लगा। सुनते सुनते पूरी कथा पान कर ली। शिव जी ने कथा पूरी करने के बाद
पार्वती को पकड़ करके हिलाया, पार्वती। पार्वती बोली हाँ मैं तो सो गई थी। शंकर जी बोले तुमने सब चौपट कर दिया। पर ये कथा कौन सुन रहा था? गोपनीय रहस्य। त्रिशूल लेकर के बाहर निकले तो तोता बैठा था। तोता भागने लगा, भागते भागते भागते। व्यास की पत्नी पिंगला आंगन में बैठी थी। जैसे ही बैठी थी, जैसे ही उनको आई जमुआई, और जमुआई जब आती है तो मुंह पूरा खोल ही जाता, जैसे कहीं तैसे तोता हो गया, फट से प्रवेश, पेट मुंह हो गया बंद। अंदर से गर्भ से आवाज आने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अंदर से भजन कीर्तन की आवाज आ रही गर्भ से। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ। सुखदेव जी बोले मैं नहीं आऊंगा, संसार की माया मोह को पकड़ लेगी, मैं नहीं आऊंगा। भगवान आकर के वचन दे तो ही मैं आऊंगा, नहीं मैं आऊंगा नहीं। माया इतनी विचित्र है कि बड़े बड़ों को नचाती है, सारे संसार को नचाती है। आपने एक गीत सुना होगा, बाबा भागो बिलैया झपटी, ब्रह्मा को झपटी, ए विष्णु को झपटी, नारद मुनि के लगा गई पटकी, बाबा भागो बिलैया झपटी, बाबा भागो बिलैया झपटे, बाबा भागो झपटे, बाबा भागो बाबा बड़ों बड़ों को परेशान कर देती है।